तब आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तब जो आप सोल्यूशन निकालोगे ना, वो तुमको 100% सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहले ये चीज को समझते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो। दोस्तों नमस्ते। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और मिलने के वक्त मेरे मन में कुछ सवाल थे। तो मैंने सोचा कि उस सवाल के साथ साथ क्यों ना दोस्तों को भी वो सवाल बताया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा सवाल लेके आया, क्योंकि ये कुछ पहले से कोई डिस्कशन नहीं है इस पे। और हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी समय हो गया है, और कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ बदल रही हैं। अ, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। करेक्ट। हमारा अगला स्टेप कैसा होना चाहिए। सो इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि इसका जो क्वेश्चंस होगा उससे रिलेटेड होगा। जी। और ये आपके लिए भी शायद बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आप चीज़ों को और गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ यही चीज़ सीखा है अपने ज़िंदगी में और अपने एक्सपीरियंस में, कि परेशानियाँ कैसी भी हो, उसमें दो ही चीज़ होती है। या तो आप वो परेशानी से जीतते हैं, या तो वो परेशानी से हार मान लेते हैं। हम उस परेशानी को कैसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील। और अपने ग्रोथ में जोड़े, यही नज़रिया हमें विनिंग स्ट्राइक पे मेंटेन रखता है। तो लेट्स से लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखते हैं अब क्या होता है। बताइए तो आशीष। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे पास में सब कुछ है, हम्म, फिर भी हम दुखी है। क्या इसका जो भी प्रॉब्लम है वो हम खुद क्रिएट करते हैं? मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ हो रहा है, तो मैंने आपसे राय विचार अच्छा, करना सही समझा। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि आपका प्रॉब्लम क्या है, हम्म। और आप किस नज़रिए से उस प्रॉब्लम को देख रहे हो। जी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करना, ये दो अलग अलग चीज़ें। ओके। ठीक है, पहली बात तो हम प्रॉब्लम को, कहीं उस प्रॉब्लम के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं, और तब उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप उस प्रॉब्लम के जाल में फंस रहे हैं, तब आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तब जो आप सोल्यूशन निकालोगे ना, वो उस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व नहीं कर सकता। हम्म। तो पहले ये चीज को समझते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो, हम्म। और उसका क्या राइट अप्रोच हो सकता है समझने के लिए। हम्म। हम्म। ठीक है, तो बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम मेरा ये है कि जैसे मैं किसी भी चीज़ को चाहता हूँ। हम्म, सपोज कुछ भी ले लेते हैं, मैं कोई भी चीज़ है, एक्स वाई जेड कोई भी एक मार्क ले लेते हैं, जैसे सपोज मुझे करियर का ही, तो उस चीज़ को मुझे अचीव करना है, पर मैं वो कोशिश करता हूँ, उसमें मुझे बाधाएं आती है, और बाधाएं आने के साथ साथ मैं लड़ता हूँ उससे, बट उससे किस तरीके से मैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। हम्म। सो बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन इसको गहराई में समझना पड़ेगा। बहुत लोग रोकते हैं इसको, मतलब मैं कुछ स्टेप्स लेता हूँ तो बहुत लोग रोकते हैं, बहुत लोग इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करते हैं। हम्म, जी। जैसे कोई पोजीशन पे मेरे को जाना है, ठीक है, कोई एक्स पोजीशन है, सीनियर पोजीशन है, मेरे को उस पर जाना है, और उसके लिए कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग थोड़े थोड़े बाधाएं डालते हैं। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी है, बट उससे लड़ने की मैं क्षमता रखता हूँ, हम्म। बट उससे कंप्लीट मतलब सॉल्व कैसे किया जाए। ये सबके साथ है, जो प्रॉब्लम बता रहे हो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। ठीक हर इंसान के साथ सेम प्रॉब्लम है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। है। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ लेता हूँ कि आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो। आपने कुछ एम्बिशन बनाया है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं,
आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाइड करते हैं कि तुम ये करो, वो करो, वैसा करो। हम्म, कुछ लोग हैं जो आपको पैर खींचते हैं हम्म। और उनको ये लगता है कि तुम उसके कैपेबल नहीं हो, हम्म, राइट। हम्म, और वहां जाके तुम शायद अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे, correct, या ये उनको ये नहीं पता कि तुम करना क्या चाहते हम्म, हो। बहुत सारा अजम्पशंस है, हम्म, और ये जो भी हो रहा है ना, ये सब अजम्पशंस पे हो रहा है। तुम्हारी एक गट फीलिंग है, तुम्हारा एक अपना विचार है विचार है। कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है। हम्म, तो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कैसा भी हो, हम्म, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व क्या करें, कैसे करें, और उससे हम बेस्ट आउटकम कैसे निकालें। हम्म, छोटे लाइन में मैं ये कह सकता हूँ, देखो लोग पता नहीं इसको किस ढंग से लेते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ओके, ये उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है। लेकिन कर्म क्या करें, कौन सा कर। कौन सा कर्म। हम्म, अब आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हम्म, महाभारत सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ठीक है। महाभारत में अर्जुन हम्म, और कर्ण है, ठीक है। ठीक है। दोनों ही एक्सीलेंस के पीछे भागे, क्या कि सबसे अच्छा धनुर्धर, ठीक है। राइट। अब देखो, अर्जुन, आप यदि महाभारत देखोगे तो कहीं भी महाभारत में उसने ये नहीं कहा है कि मैं सबसे अच्छा धनुर्धर बनना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं सबसे अच्छा गांडीव चलाने वाला बनना चाहता हूँ। गांडीव जो उसका धनु। धनुष है। और कर्ण अच्छा धनुर्धर बनने के लिए हम्म, कुछ भी करता है। हम्म, वो झूठ बोलता है, वो आचार्य के पास जाता है, वहां झूठ बोलता है, ठीक है। फिर आ, वो उस पक्ष को ज्वाइन करता है, ठीक है। विपक्ष। मतलब। विपक्ष, ऑब्वियसली आप अर्जुन साइड तो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप अर्जुन से कंपटीशन कर रहे हो। तो वो कहाँ ज्वाइन करता है, विपक्ष में। वो दूसरे साइड को ज्वाइन हम्म, करता है। तो यदि उसको अच्छा धनुर्धर उसका गोल था बनने का, हम्म, तो फिर वो उस चीज को क्यों ज्वाइन करता है जहां पर उसका कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए बुरे कर्म को अडॉप्ट कर लेता है। आई मीन, क्या आप इसको ठीक से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्म का जो डेफिनेशन है हम्म, वो आपके रिजल्ट पे डिफाइन नहीं होना चाहिए। ओके। मतलब अपने गोल को ना सोचते हुए खाली अपना कर्म को ध्यान में एग्जैक्टली, रखते हुए एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए। एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए, और उसको हम कैसे अच्छा करें, हम्म, हम अच्छा बनेंगे या ना बनेंगे, ये तब आता है जब हम अच्छा करते हैं, हम्म, राइट। ओके। तो आप उसको अच्छा कैसे करोगे, उस पर ध्यान दें। ठीक अगल बगल वाले जो लोग हैं है। वो आपके एक्चुअली ऑब्स्टिकल है नहीं। मेरे को यही सवाल जानना था थोड़े और विस्तार में कि कृष्ण कहते हैं कि मतलब कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। तो ये आप एक कॉरपोरेट में कोई बंदा है उसको कैसे आप बता सकते हैं, जैसे मेरे एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से थोड़ा सा। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, हाँ जी, बताइए। ठीक है? हमारे यहाँ जिंदगी जीने के दो पद्धतियां हैं। मैं किसी रिचुअल या रिलीजियस से रिलेटेड ये डिस्कशन नहीं करना चाहता, ठीक है। और ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दूसरा रिलीजन जो है वो खराब है या बुरा है। हम्म, मैं उन ग्रंथों का उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे इंसान अच्छा बन सकता है। हम्म, आप किसी भी धर्म के हो, तो उस कैरेक्टर को समझो। आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन हम्म, आप उस कैरेक्टर को समझो, तो आप अच्छा और कर्म मत
कर्म किए जा फल फल की की इच्छा चिंता मत मत कर। कर। ये जो स्टेटमेंट है 2 लाइन में कह के खत्म कर जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, डीप है। बहुत डीप है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा रामायण क्या है। ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि रामायण से महाभारत का क्या लेना देना है। तो बहुत लेना देना है। देखिए, आ, राम जी का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व एक आदमी को प्रेजेंट करता ठीक है। है। मैं इसको दूसरे ढंग से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जो हमारे सामने साक्ष्य है, जो हमारे सामने औजार है या वेपन है, जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप उसको कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ताकि आप उसको कर सकते हैं। तो हमारे कल्चर में 2 ग्रंथ है ठीक है। जो ये सिखाता है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। हम उसी ग्रंथ का उदाहरण लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 ग्रंथ कौन सा है? एक है रामायण और एक है महाभारत। यदि रामायण संपूर्ण है तो फिर महाभारत क्यों लिखा गया? अच्छा। तो क्या महाभारत संपूर्ण है? तो बिना रामायण के बिना महाभारत संपूर्ण नहीं। और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। आप अपनी जिंदगी में रामायण वाला भी जीते हो और महाभारत को भी जीते हो। इससे रामायण कम है और महाभारत ज्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं। हम अपनी जिंदगी में रामायण भी जीते हैं और महाभारत भी जीते हैं। रामायण कैसे जीते? रामायण तब जीते हैं जब आप इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है। रामायण की पूरी कथा इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, एक परिवार को दिखाता है। तो एक परिवार, एक इंसान अच्छा कैसे बन सकता है, उसके लिए रामायण लिखा गया। ठीक है। एक अच्छा लड़का कैसे अच्छा बेटा बन सकता है, एक अच्छा बेटा कैसे अच्छा पति बन सकता है। मतलब बेसिकली कैरेक्टर के बारे में। एग्जैक्टली exactly. तो जब आप उस कैरेक्टर को नहीं जी पाओगे ठीक ढंग से, तब आप महाभारत को भी नहीं समझ पाओगे। सो रामायण अधूरा है महाभारत के बिना, और इसीलिए रामायण के बाद महाभारत लिखा गया। राइट? क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, हम सोसाइटी में जीते। तो पहले आप अपने आप में जियो, इसके लिए रामायण है। और आप यदि सोसाइटी में अच्छा जीना चाहते हो तो उसके लिए महाभारत है। ये उसका संबंध है सब। तो महाभारत और रामायण एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से आपका पर्सनल लाइफ और आपका कॉर्पोरेट कल्चर एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अब इससे हमारे प्रॉब्लम का क्या लेना देना? इससे हमारे प्रॉब्लम का लेना देना ये है कि सबसे पहले आप रामायण के राम बनो। ठीक है। एक अच्छा बेटा बनो, एक अच्छा पति बनो। और एक चीज पता है आपको, एक चीज पता है, बड़ा मतलब अब ये कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ है तो मैं इस पे एक लाइट डालना चाहता हूँ। रामायण और महाभारत में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन। हाँ, ये दोनों शुरू हुआ था बेसिकली एक औरत की वजह से ही। हाँ। सो उसको इस ढंग से नहीं कहते हैं। इस दोनों ही किताब जगत जननी के लिए शुरू हुआ, और दोनों में ही जगत जननी का जो रिस्पेक्ट है। सो लेट मी टेल यू अबाउट जगत जननी। जगत जननी का मतलब इस संसार को बनाने वाला जो इंसान है वो औरत है, ठीक है, वो एक लड़की है। और उसका रिस्पेक्ट किस संदर्भ में होना चाहिए और कैसे होना चाहिए,
इस पे दोनों किताब लिखा गया। ठीक है। तो रामायण में हम्म, घर के अंदर औरत का कैसे रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी लड़ाई हम्म, जो लड़ी गई है उसके लिए रामायण है। महाभारत सोसाइटी में हम्म, औरत का सम्मान, जगत जननी का आदर कैसे करना चाहिए, इसके लिए लिखा गया। लोग कहते हैं कि रामायण महाभारत भी औरत के लिए ही हुआ, तो सब चीज का जड़ औरत, नहीं। ऐसा कहते हैं लोग। हम्म, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, सब लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट है, क्योंकि सब अपने अपने नजरिया से जिंदगी को जीते हैं। लेकिन मैं उस पे बिलीव नहीं बिलीव नहीं करता। ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ कि घर में औरत का कैसा सम्मान होना चाहिए और समाज में औरत का कैसा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये संसार औरत ही बनाती है, औरत ही चलाती है। आप इसको माने चाहे ना माने, हमारा जन्म भी एक औरत से ही हुआ है, और औरत से ही और संसार चलेगा। सो औरत जो है इस जगत, इसीलिए उनको जगत जननी कहा गया। ठीक है। नाउ कमिंग टू योर प्रॉब्लम, ये कैसे रिलेटेड है रामायण महाभारत से, और हमको रामायण महाभारत से क्या सीखना चाहिए, और कैसे उस जिंदगी, हम अपने जिंदगी को उससे और ज्यादा रिलेट कर सके, रिलेट कर उसको सके, उससे उससे सीख क्या सीखने से हमें वो खुशी मिले जिसके लिए हम भागते हैं। आप कॉर्पोरेट में किस लिए आए हो? क्योंकि लाइफ में खुश रहना चाहते शांति। हो, सेटल्ड होना चाहते हो। अब ये थोड़ा मैनिपुलेटेड वर्ड है, ठीक है, सेटल्ड होना चाहते हो, इसके बट रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है बट सो जी। ठीक है। सो रामायण में हर किरदार को बहुत अच्छी ढंग से दिखाया गया, हर किरदार को आपको जीना है। हम्म, ठीक है। अब वो घर से बाहर निकलते हैं तो शुरू होता है महाभारत। हम्म, महाभारत में आपको हर एक इंसान शकुनी लगेगा। ठीक है। ओके। हर मतलब इंडिविजुअल नहीं, ठीक है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट कर रहा है। लेकिन उसी जगह कृष्ण भी है, हम्म, उसी जगह 5 पांडव भी है, उसी जगह कौरव भी है। तो ये एक समाज हो, हम्म, राइट। हम्म, इसीलिए महाभारत। हम्म, अब आप देखोगे रामायण और महाभारत में डिफरेंस जो है, और कृष्ण का जो रूप है, लोग कहते हैं कि राम अधूरा थे हम्म, और कृष्ण पूरा है। हम्म, बिल्कुल सही है मेरे नजरिए से, कि राम अधूरा थे क्योंकि वे पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, जो इंडिविजुअल थे, हम्म, जिन्होंने अपनी लड़ाई इंडिविजुअलिटी के लिए लड़ी, सोसाइटी के लिए नहीं। उनकी कोई भी लड़ाई सोसाइटी की लड़ाई नहीं, तो वो एक घर की लड़ाई थी। तो आप जिस घर से आते हो उस घर में कुछ लड़ाई हो रहा ना, तो वो रामायण की लड़ाई, वो महाभारत में। लेकिन जहां 10 घर 15 घर या 20 घर हो गए, वो सोसाइटी की लड़ाई, राइट। चलो। तो वो महाभारत हो गया। तो रामायण घर की लड़ाई थी। आप यदि घर का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो रामायण को देखो, यदि आप सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप महाभारत को देखो। इसमें कृष्ण भगवान इंडिविजुअली लड़ाई भी लड़े अपने सर्वाइवल के लिए। हम्म, जन्म होते ही कंस मामा से लड़ाई शुरू, क्योंकि कंस ने ही जेल में बंद रखा था कि हाँ जन्म लेगा, इसके हर बच्चे को मार देंगे, क्योंकि उनको भविष्यवाणी मिली थी। हम्म, तो वो अपने जन्म लेने के साथ ही लड़ाई शुरू कर दिए अपने सर्वाइवल के लिए। हम्म, तो आप घर में जन्म लेते हो तो आप सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए लड़ाई शुरू कर देते हम्म, हो, अलग अलग स्टार्टिंग तरीके से से। हाँ, आपके माँ बाप आपको उस सर्वाइवल कि और उस हेल्प कर रहे लड़ाई के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कृष्ण जी की माँ जन्म देते ही कृष्ण जी के पिताजी को बोला कि आप इसको रातों रात ना, दूर छोड़िए पहुंचा लड़ाई दीजिए ताकि ये पर, सेफ है। ये लड़ाई है, हम्म, ये आप लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म, फिर वहां उनका जन्म होता है, फिर उनका बचपन गुजरता है, हम्म,
और उन बचपनों में आप उनके लीला देख लो, राइट। फिर अलग अलग राक्षसों से लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए। जब वो सर्वाइवल के लिए लड़ लेते हैं, ठीक है, जो रामायण में कुछ छूट जाता है वो सब चीज को वो बाद में इंडिविजुअली पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद हस्तिनापुर में वो सोसाइटी की लड़ाई लड़ने आते हैं। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके और समाज की प्रॉब्लम, अब समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो निकलते हैं, ठीक है। वहां पर वो हथियार नहीं उठाते। जब वो समाज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो हथियार नहीं उठा रहे, वो एक कोच की तरह, एक गुरु की तरह हेल्प पांचों पांडवों को हेल्प कर, निर्देश दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है। लेना ना लेना ना उसका ऊपर, राइट, करेक्ट। ये उनके ऊपर है कि वो क्या उसको समझ रहे हैं, क्या उसको, कि कोई ना कोई किरदार तो होना चाहिए ना। बेस्ट किरदार होगा तभी तो हम उसको एडमायर करेंगे और फिर उसके तरीके से लड़ेंगे, राइट। समझ रहे हो? करेक्ट। तो ये होता है। अब जब भी महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी तो दोनों कौरव और पांडव, मतलब आप अर्जुन समझ लो और उसके तरफ से दुर्योधन, राइट। लड़ाई शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास जाते हैं, राइट। और वो क्यों जाते हैं? अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। लुक एट द प्रोस्पेक्टिव, गुरु के पास जाते हैं, राइट। एक कोच के पास जाते हैं, वो सोचते हैं कि इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बिलीव, आप भी मंदिर जाते हो सेल्फ बिलीव के लिए, एक बिलीव के लिए कि हम भगवान को अपना दर्द देंगे, सुनाएंगे तो वो हमको कुछ मदद करेंगे। सेम बिलीव, पावर, हाँ, स्टैंड अप। इट्स नॉट अबाउट पावर, बिल्डिंग योर ओन बिलीफ सिस्टम, कि आप किस बिलीव के साथ जाए, राइट। तो इसे रामायण महाभारत से कोई लेना देना नहीं। ये रामायण महाभारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बिलीफ सिस्टम कैसे जनरेट होता है, राइट। तो दोनों कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। अब देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका जो मैं देखता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ, कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, पहले तुम्हारा ये आता है, दुर्योधन आता है, राइट। दुर्योधन आता है और वो माधव के सर के पास बैठता है, राइट। पहले वही आता है, उसके बाद अर्जुन आता है। तो अर्जुन आता है तो सोचता है, क्या सोचता है कि कृष्ण भगवान जब उठेंगे तो सबसे पहले कहां देखेंगे, किस तरफ देखेंगे। तो मुझे वहां खड़ा होना है, क्योंकि मैं पहले नहीं आया हूं लेकिन मैं पहला दिखना चाहता हूं। तो मुझे कहां खड़ा होना चाहिए कि वो सबसे पहले मुझे देखे। अब इसको जिंदगी में इंप्लीमेंट करो, अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करो कि तुमको कोई प्रॉब्लम आने वाला है, उसको तुम कहां से देखो कि वो प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्व हो जाए, या प्रॉब्लम को दिख जाए कि अरे ये प्रॉब्लम को तो हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। इसका उस सीन का संदर्भ यही है। इस बात को समझिए आप, वो किताब की कहानी नहीं है, वो किताब की कहानी आपको समझाना क्या चाह रही है, आप उसके 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 प्रोस्पेक्टिव को समझिए, लाइफ लेसन, आपके लाइफ में उसका कहाँ इम्पैक्ट है, ठीक है। तो आपका जो प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को किस जगह खड़े होकर किस नजरिए से देख रहे हो, वो डिफाइन करेगा कि आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। जिस तरीके से अर्जुन को भगवान कृष्ण से एक अपेक्षा है कि वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, जिस तरीके से दुर्योधन को ये अपेक्षा है कि मुझे वो इस युद्ध शुरू होने से पहले मार्ग दिखाएंगे, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग अलग है। एक अप्रोच है कि हम पहले आए तो हम सर के सामने बैठेंगे। एक अप्रोच स्ट्रैटेजिकली डिफाइन ये करता है कि कृष्ण जब भगवान उठे
तो मेरे को हमको पहले देखे, लेकिन हम पहले नहीं आए। हम्म, तो सेम सिचुएशन में आपके कॉर्पोरेट में है। हम्म, आप जिस कंपनी में ज्वाइन किए हो वो कंपनी पुरानी है, हम्म, कुछ लोग पहले से वहां काम कर रहे हैं, हम्म, तुम बाद में आ रहे हो। हम्म, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम आगे बढ़ो और वो पीछे रह जाए? वो तो दुर्योधन है, हम्म, तो वो पहले आया है, तुम अर्जुन हो, राइट? तो लोग कहते भी है, यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना हुआ है तुम्हारा? मैं 10 साल से हूं यार, तुम 5 साल से हो, तुमको क्या लगता है तुम वहां पहुंच जाओगे? इतना आसान है? तो उसके अंदर दुर्योधन वाला प्रोस्पेक्टिव है। वो कृष्ण भगवान के पास ऐसी जगह बैठा है जहां पर कृष्ण भगवान उसको पहले नहीं देखेंगे। तुमने स्ट्रैटेजी बनाया है, तुम उससे अलग हो। वो सिर्फ भगवान से मिलने की सोच से आए, हम्म, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसने देखा कि अरे यहां से तो और कोई भी बैठा हुआ है। तुम जैसे ही कंपनी में ऑन बोर्ड हुए तो तुमने देखा, अरे यहाँ तो बहुत बहुत सारे सारे लोग एम्प्लॉयज हैं, इसमें मैं अलग कैसे दिखूंगा? ये है कॉन्सेप्ट। ओके जिस दिन आप ये सोचना शुरू करो कि मैं उनसे अलग कैसे दिखूंगा, तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, राइट? करेक्ट करेक्ट ठीक है तो अब इसको और एक्सप्लेन अच्छे से समझते हैं, ठीक तो है शायद आपको आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपका वो प्रोस्पेक्टिव दूंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें, और कैसे हमारे रामायण महाभारत में ये सब चीज पहले से लिखी हुई है जी कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, राइट? सो कमिंग बैक टू द सिचुएशन, ठीक है? अब सिचुएशन ऐसा है कि कृष्ण भगवान, अब देखो ऑब्जर्वेशन, अब यह नया टॉपिक आता है ऑब्जर्वेशन। जैसे ही आप दुर्योधन अंदर गया, हम्म, उसने देखा भगवान सो रहे हैं, हम्म, तो वो सोचा कि मैं सर के बगल में बैठता हूं, हम्म, राइट? और वो बैठ गया, जो तुम्हारे कुलीग है, ठीक है? तुम्हारे मैनेजर के बगल में बैठ गया, मैनेजर सो रहा है, राइट? अब अर्जुन आता है, हम्म, तुम आए, राइट? तुम्हारा नया नया रोल डिफाइंड हुआ है, कैरियर डिफाइंड हुआ है, सो एंड सो फोर्थ, राइट? किसी से किटी मिला है तुमको, राइट, कि कैसे करना है, और इसको सेल्स में ले लो, ठीक है right? हम सेल्समैन है, हम्म, हम इसको सेल्स में कैसे लेंगे? हम लेंगे कि कृष्ण भगवान हम्म, मेरा कस्टमर है, ठीक है? ठीक है अब मुझे उससे जाके ऑर्डर लेना है, हम्म, और मेरा कंपटीशन कौन है? दुर्योधन। हम्म, अनफॉर्चुनेटली दुर्योधन पहले से पहुंचा हुआ है। अदर पार्टनर्स भी है हाँ, अदर पार्टनर और अदर कॉम्पिटिटर, ठीक कुड है बी एनीथिंग, राइट? वो बैठा हुआ वहां पर। अब उसको ऑब्जर्व करना है। वो पहले से बैठा है, लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हम्म, अब अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर? हमें वहां से उस उस कस्टमर से हमेशा ऑर्डर लेना है, हम्म, या सिर्फ एक ऑर्डर लेना है और चुपचाप छोड़ देना? हम्म, तो आप बड़ा पिक्चर देख रहे हो या छोटी पिक्चर देख रहे हो, ये डिफाइन करता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन। वो आपके केस में आता है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, तो आप वहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? कृष्ण भगवान सोए हुए, कृष्ण भगवान सोए हुए, तो कैसे सोए हैं? हम्म, किस पोज किस में सोए हैं? इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी राइट इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ही अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। इट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, इट इज क्रिएटिंग बिगर अपॉर्चुनिटी। तो आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं। कैसे लेटे हुए हैं? करवट लेफ्ट और राइट लेके नहीं लेटे हुए हैं, स्ट्रेट लेटे हुए, सीधा लेटे हुए, सर
किस एकदम तरफ? पैर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यदि उनकी आंख खुलेगी तो किधर पहले खुलेगी? जो पैर की तरफ खड़ा रहे, हम्म, राइट। तो अर्जुन ने उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया, हम्म, हर एक छोटी छोटी बारीकी चीजों को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद वो अपना पोजीशन और स्टैंड क्लियर किया कि हम कहां पर खड़े हों, स्टैंड करते हैं। राइट। लेकिन दुर्योधन ने नहीं किया। हम्म, दुर्योधन क्या किया? हाँ, हम घुसे, और वो इसमें ही खुश था कि हम अर्जुन से पहले आ गए, और जहां उसको जगह मिला वहां वो बैठ गया, सर के पास बैठ गया, राइट। सो व्हाट इज द लर्निंग हियर? लर्निंग है कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम किस किस नजरिए से देख रहे हैं, किसको साइन कर सकते हैं? और वो प्रॉब्लम किस किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा हमको, हम्म, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हम्म, राइट। ये लर्निंग है। अब आगे बढ़, आएगा बढ़। सो अब कृष्ण भगवान के आंख खुलता है, हम्म, वो देखते हैं तो बोलते हैं, अरे पार्थ, तुम कब आए? तब दुर्योधन कहता है मैं पहले आया। कि वासुदेव, मैं पहले आया हूं। तो वासुदेव क्या कहते हैं? मैंने। अरे, मैंने तो पहले ही से देखा, हाँ, राइट। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट योर मैनेजर से, कि तुमने जो जो ऑब्जर्वेशन से क्रिएट किया और अपने आप को ऐसे जगह पर पोजीशन किया कि तुम उसकी नजर में पहले आ रहे हो, तभी तो तुमको पुश करेगा, करेक्ट। राइट। लेकिन दुर्योधन भी है, वो भी बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम भी आए, हमको कैसे भूल गया? हम्म, अरे, हम तो पहले आए थे इससे, हम्म, आपने तो मुझे देखा ही नहीं। हम्म, तो इसमें मैनेजर की गलती थोड़ी है, इसमें वासुदेव की गलती नहीं, गलती तो तुम्हारी सोच की, किस तरीके से कि ऑब्जर्व। तुमने किस तरीके से ऑब्जर्व किया, तुमने अपने आप को किस तरीके से पोजीशन किया, और जिस तरीके से तुमने पोजीशन किया तुमको रिजल्ट भी उसी तरीके का मिला। सो कर्म, जो मैं बोलता कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म कैसे करना है ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, कि तुम पाना क्या चाहते हो, तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, फल नहीं, गोल, राइट। फल और गोल में बहुत अंतर है, मैं बताऊंगा कि फल और गोल में कैसे डिफरेंस। अब महाभारत को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ऑडियंस को पता ना बोर ना लगे। देखो, बोर लगने की बात नहीं है, ये अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, और ये हम लोग जो आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चीजों को किस नजरिए से देख रहे हो, आपका नजरिया कितना क्रिस्टल क्लियर है, ताकि जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम लगे ही नहीं, और इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर यू, किसी भी सिचुएशन। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, क्लियरिटी, गोल, फोकस, व्हाट मैटर मोस्ट, ठीक है। ये सब चीज स्टोरी में है, जो स्टोरी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टोरी में है। और यही चीज आपको अपने जीवन में, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप कॉर्पोरेट में काम करो, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अर्जुन का ऑब्जर्वेशन कि कहाँ खड़ा होना चाहिए, रूम में क्या क्या रखा है, कौन मेरा एनिमी है जो मेरे सामने बैठा है, वो उसी से मदद मांगने आया जिससे मैं मदद मांगने आ रहा हूँ, तो मुझे उसे हराना है, तो पहले स्टेज में ही मैं कैसे उसको हराऊं, उसके लिए मेरे को क्या पोजीशन लेना चाहिए, राइट।
ये उसने तुरंत एनालाइज कर लिया और बेस्ड ऑन हिज ओन assumption, ऑब्जर्वेशंस वो अपना पोजीशन क्रिएट किया और वहां पर वो खड़ा हुआ, राइट। नाउ सेकेंड आता है कि हम उनसे मांगने वाले क्या हैं, राइट। हम उनसे क्या मांगने वाले हैं, हमें क्या चाहिए उनसे, इसकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब आप कॉर्पोरेट में क्या करना चाहते हैं, इसकी क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, राइट। राइट, सेकेंडली, उस समय हमें क्या करना चाहिए, व्हाट मैटर मोस्ट, एग्जैक्ट उस समय पे क्लियरिटी होनी अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन होनी अच्छी बात है, एक्शन। लेकिन व्हाट मैटर मोस्ट इसका पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना उस प्रॉब्लम को तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना पड़ता है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्से में नहीं तोड़ोगे ना तो आपको उसका हर पहलू नहीं समझ पाए, राइट। आपको ग्रो करना है सिस्टम में, तो ग्रोथ इज वन बिग थिंग, लेकिन कैसे ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरा मैनेजर मेरे लिए क्या करे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए क्या करे, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करूं, ये सब क्लियर होना चाहिए आपके मन में, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और उसके हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक्शन, व्हाट मैटर मोस्ट, द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अर्जुन ने फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि उसके पैर के सामने खड़ा हुआ, वो एनालाइज किया कि वो उठेंगे तो सबसे पहले मुझे देखेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो लोग क्या बोलेंगे, उसका किस्मत अच्छा था, वो तो मैनेजर का पहले से ही फेवरेट था, वो उस परिवार से आया हुआ है, वो इस कॉलेज से पढ़ा है, जानून है। राइट, या उसका फ्रेंड है, भी कह सकता है ना, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण पहले से भी दोस्त थे, राइट। फेवरिज्म हो सकता है। अब जो होता है, जो लोग यही बात करते हैं ना तुम्हारे कॉर्पोरेट में, राइट, बट ऐसा है नहीं, ये सब हमारे दिमाग का मिथ है। समझ में आ रही है मेरी बातें? नाउ लुक एट अ डिफरेंट पिक्चर, राइट। बेचारा सर के पास बैठा है दुर्योधन, अब उसके दिमाग में बहुत सारे, जैसे ही उसने सवाल पूछा ना कि अरे पार्थ तुम कब आए, तो उसके दिमाग में एक सवाल उठा कि चलो मेरे को देखे नहीं, सबसे पहले मैं, जबकि मैं पहले आया। तुम घिर गए, अपने सवालों में ही फंस गए, उलझ के रह गए, तुम बड़ा क्या देखोगे, क्योंकि तुमने एनालाइज नहीं किया चीजों को ठीक से, जिसकी वजह से ये दिमाग तुम्हारा सवाल क्रिएट कर रहा है, एक इल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तुमको अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, गलत हुआ। तब कृष्ण भगवान ने बोला अच्छा आप भी आए हो, पर पहले तो मैंने उनको देखा। मेरा एक और सवाल है, एक्सपेक्टेशन रखना सही है या गलत? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद में रहते हैं, कॉरपोरेट में भी, कि ऐसा हो वैसा हो, और बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा उम्मीद में रहते हैं, जो आप मटेरियलिस्टिक बोलते हैं, वो कैसा है? मतलब तो वो उम्मीद में रहना। इसी एग्जाम्पल में तुमको सब समझ में हाँ, यही एग्जांपल में बताइए इसी आपको। एग्जाम्पल में हाँ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ये इस उम्र में ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं जब तुम्हारी उम्र में था तब तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब सवाल होता भी है लाइफ का, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि तुम्हारे दिमाग में ये सब सवाल चल रहा है और तुम इस सब चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी।
सो अब इसको समझते हैं और जी। डीप में समझते हैं, जी। ठीक है, तब तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अर्जुन हम्म। जब कृष्ण भगवान से मिलने आए थे और मिलने से पहले, लुक एट द क्लियरिटी, लुक एट द क्लियरिटी। वो कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आए थे कि मुझे कृष्ण भगवान से क्या चाहिए। वो एक ही एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि मैं मदद मांगने जा रहा हूं, और कुछ नहीं। पर दुर्योधन, दुर्योधन क्या क्या चीज से के लिए आया था? दुर्योधन आया था मदद मांगने के लिए, लेकिन क्या सोच के मदद मांगने आया था? जीतने के लिए। कि मुझे जीतना है। सो ही वाज सो फोकस्ड अबाउट विनिंग। गोल, विनिंग द गोल, राइट। कि मुझे जीतना है, अर्जुन को हराना है, इसके लिए मुझे कृष्ण से मदद चाहिए, राइट। तो जब आपका दुर्योधन कहता है कि नहीं वासुदेव मैं पहले आया हूं, तो वासुदेव कहते हैं अच्छा पार्थ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। आप ना कॉन्सेप्ट में मत जाओ, क्योंकि हमें जो पिक्चराइजेशन दिखाया गया है हम्म। या जो किताब में लिखा है हम्म। या पिक्चर मूवीज में बना कर दिखाया गया, ये उस समय के डायरेक्टर या उस समय के जो राइटर उस कॉन्सेप्ट को किस नजरिए से देखे हैं ना, उस ढंग से प्रेजेंट करती है। तो आप ये मत समझना कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। आप इसको ना गलत नहीं और नहीं सही नजरिए से मत देखिए दोस्तों। आप इस कॉन्सेप्ट को सही नजरिया या गलत नजरिए से, या मैं गलत बोल रहा हूं इस नजरिए से मत देखिए। यदि आप इस नजरिए से देखेंगे ना, तो इस भाव को नहीं पकड़ पाएंगे जो आपको एक्चुअली जीतना सिखाएगा, आपको एक्चुअली आपको जो चाहिए अपने जिंदगी में वो देना सिखाएगा। हम्म। तो आप भाव को पकड़िए, मेरे शब्द को मत चाहिए, ठीक है। कि पिक्चर में ऐसा दिखाया गया था या वो दिखा, उस पर मत जाइए, सही ठीक है। गलत नहीं, क्योंकि पिक्चर दिखाने वाले ने अपने तरीके से जैसा समझा उसने वैसा पिक्चर बना दिया। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो सही था या गलत था, वो अपने जगह सही था क्योंकि वो उसी चीज को समझा, ठीक है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अच्छा भारत बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास देने के लिए सिर्फ दो चीज है। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे साथ देने के लिए सिर्फ दो चीज है, मेरे पास सिर्फ दो ही चीज है। एक नारायणी सेना जो विश्व की सबसे बड़ी सेना है और आज तक ये सेना कभी भी नहीं हारी है, ठीक है। एक तरफ वो है, एक तरफ मैं हूं, निस्वार्थ निशस्त्र, और मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए। लेट्स कंपेयर दिस इन योर कॉर्पोरेट लाइफ। क्या चाहिए? रिलेट हो रहा राइट, है। क्या चाहिए मैनेजर? मैनेजर चाहिए। तुमसे तुमको क्या चाहिए पहले सवाल पूछता है ना मैनेजर। हु इज गुड मैनेजर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पूछे। जो अच्छा सवाल करे। हम्म। और हमें कैसे लगता है पता है, जब मेरे साथ ही ऐसा होता था यार, जब देखो तो ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा पूछता रहता है यार, समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है। बस बेकार है उसके पास जाना, जब जाओ तो पता नहीं क्या सवाल पूछेगा क्या नहीं, मतलब आप क्लियर नहीं। और वो सवाल इसलिए पूछता है कि वो देखना चाहता है कि आप एक्चुअली आपको क्या चाहिए, लाइफ में। आप आपका इंटेंशन समझना चाहता है, आपके प्रोस्पेक्टिव को समझना चाहता है, इसीलिए तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपकी इंटेंशन, आपका प्रोस्पेक्टिव, सो दैट ही कैन गाइड यू बेटर वे। ये आइडियल मैनेजर का
एटीट्यूड है। एटीट्यूड है। समझ गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शकुनी भी मैनेजर होता है, सो बी केयरफुल, आंसर मिला। राइट। लेकिन तुम्हारा मैनेजर अच्छा है या खराब है, वो शकुनी है या वो कृष्ण है, इसका जवाब भी अच्छे सवाल से ही होता है। तो यदि तुम्हारा मैनेजर तुमसे सवाल पूछ रहा है तो तुम्हारा भी हक है कि तुम सवाल पूछो उनसे, ताकि तब तुम जान सकोगे कि उसका इंटेंशन क्या है, राइट। अब दो तरीके का सिचुएशन यहाँ पर। पहला सिचुएशन कि तुम ग्रो करना चाहते हो, तुम एक अच्छा एम्प्लॉय हो, वो एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है जिसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। अब यदि वो इंसान मैनेजर मतलबी है तो वो तुमको कभी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि उसके लगेगा छोड़ के चला गया तो सारा काम मेरे को करना पड़ेगा या किसी और को ढूंढना पड़ेगा, ये सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारा चैलेंज उसके सामने क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जिस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो उसका परख होना भी तुम्हारे पास जरूरी है कि सही में वो तुम्हारे मैनेजर बनने के लायक है भी। लेकिन हम डर जाते, क्यों? नौकरी चला जाएगा, मेरा परिवार है, मेरा इतने ईएमआई चल रहे हैं, मेरा इतना कमिटमेंट है घर में, मैं कैसे दूंगा, मेरे पापा का इतना मेडिकल खर्चा है, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, चाहे स्टूडेंट हो तो मेरा एजुकेशन लोन चल रहा है, सो एंड सो फोर्थ, राइट। द लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज देयर इन अराउंड अस एंड दैट विल स्टॉप यू टू डू समथिंग डिफरेंट। बट बॉटम लाइन इज व्हाट? बॉटम लाइन इज वेरी क्लियर, कौन मेरा अच्छा मैनेजर है, right? थोड़ा और डिटेल करते हैं, डिटेल में जाते हैं कि अच्छा मैनेजर होगा तो कृष्ण होगा, कैरेक्टर है उसका सबका एक इंडिविजुअल। एग्जैक्टली, राइट। तो अब दुर्योधन, दुर्योधन क्या मांगता है? भूमिका देखो, भूमिका देखो। कृष्ण भगवान हर चीज को बहुत क्लियरिटी के साथ रख रहे हैं कि मेरे पास नारायणी सेना है और वो सेना जो आज तक कोई युद्ध नहीं हारी, और वो सेना में एक से एक धुरंधर है, और वो धुरंधर जिससे आप सीखे हो, वो आपके गुरु रह चुके हैं, भीष्म पितामह, जिसको अमर रहने की वरदान प्राप्त है, इच्छा मृत्यु, जो दुनिया में अकेला इंसान, इच्छा मृत्यु, द्रोणाचार्य और सब बहुत है, अश्वत्थामा, these all are there, big people। और एक तरफ मैं अकेला हूं, मिस्टर, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में। तो बताओ पार्थ, तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन सोच में पड़ गया, क्योंकि वो तो जाल में फंसा हुआ। किस जाल में फंसा हुआ? हमें तो जीतना है, मुझे तो ये युद्ध को जीतना है। तो जीतने के लिए क्या चाहिए? अच्छा हथियार चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, उसके लिए लड़ने वाले लोग चाहिए, राइट। तो वो तो उस माया जाल में फंसा हुआ। वो क्या कहता है? नारायण सेना। दूसरी तरफ अर्जुन, वो सोच के ही नहीं आया कि उसको क्या चाहिए, वो तो ये सोच के आया है भगवान साथ में। सो लुक एट द बिलीफ सिस्टम। यहां पर बिलीफ सिस्टम को कितने अच्छे से डिफाइन किया गया। अर्जुन को भगवान पे पूरा भरोसा है
कि यदि भगवान मुझे मिल जाएंगे तो ये युद्ध क्या, सब युद्ध जीत जाएंगे। तो क्या आपको अपने ऊपर, आपके अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? कि आप ये सोचते हो कि भगवान आपने दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मेरा भी कर दो, राइट? अब जो उसका अपोनेंट सोच रहा है, जो दुर्योधन सोच पूरा रहा हाँ। है, तो दुर्योधन खुशी खुशी कहता है कि भगवान मुझे तो नारायणी सेना दे दो। तो तथास्तु। लेसन है बेसिकली। तथास्तु, जाओ तुम्हें तुम्हारी नारायणी सेना मुबारक हो। और वो खुश है कि मेरे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसका सेनापति खुद भीष्म है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, राइट? हम युद्ध के तो जीत गए। और दूसरी तरफ अर्जुन, भगवान आप है तो सब मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लड़ाई आज से हजारों साल पहले महाभारत में लिख दिया गया कि आपका सेनापति, आपका सहयोगी सबसे अच्छा कौन हो सकता है? जिसके पास आप निस्वार्थ भाव से जाते हैं, कोई छल प्रपंच नहीं, भगवान पे विश्वास है कि हाँ, जो होगा सब आपकी मर्जी से हो रहा है। किसी को पछाड़ने के लिए नहीं, जीतना या हारने के लिए नहीं। तुम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पोस्ट के लिए गए हो, अच्छा मैनेजर बनने गए हो, तुम किस लिए गए हो? सीखने के लिए गए हो कि हम कुछ अच्छा सीखेंगे। किस लिए गए हो? पैसा कमाने के लिए गए हो? फुल ऑन दैट ऑल यू हैव टू डिसाइड। बेस्ड ऑन दिस ऑल योर प्रोस्पेक्टिव विल गेट, यू विल गेट दैट। तुम उसी नजरिया से उसको देखोगे। सो दुर्योधन ने युद्ध जीतने के बारे में सोचा तो उसको नारायणी सेना मिला। कर। तुम युद्ध देखने जीतने के लिए गए नहीं, तुम तो खुशी के लिए गए। तो भगवान मेरे साथ रहेगा तो हम हर चीज जीत लेंगे। तो भगवान तुमको मिला, तो अर्जुन को भगवान मिले, और तुमको नारायण दुर, दुर्योधन को नारायण से। तो यही है जिंदगी का सार, यही है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तुम्हारा, इससे जवाब मिला क्या है दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारा? दूसरा प्रॉब्लम है कि निस्वार्थ होकर के कोई भी काम करना है, ठीक है। मेरा भावनाओं मत बहो, भावना में नहीं, जैसे तुम अपना एक्चुअल प्रॉब्लम बताओ, मतलब कौन सा ये। कॉर्पोरेट से रिलेटेड जहाँ हो तुम। अच्छा वो प्रॉब्लम। हाँ, वो प्रॉब्लम तो बेसिकली वही है कि मतलब मेरे को एक डोमेन से दूसरा डोमेन पे जाना। डोमेन इज जस्ट लाइक अ स्किल सेट, ठीक है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट, बट मैं पूरा फोकस हूँ, मेरे को वही करना है। इट्स ऑल अबाउट दैट स्किल सेट, ठीक है। नो लेफ्ट नो राइट, वही। सो उसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। और वो फाइट करने के साथ साथ मुझे लर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं कुछ कुछ ऐसे कदम भी उठा रहा हूँ जिस वजह से मुझे अब बहुत लर्निंग भी हो रही है। बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे को कम तो से ये कम। सब तो मेरी स्टोरी हो गई आशीष। हाँ। ये सब तो तुमने, मेरे मेरा एक सवाल है तुमसे। हाँ। हम लोग को मिले हुए ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर हो गया, हाँ। राइट? ठीक है। 8 महीने तो हो ही गए। हम्म। लास्ट इतने दिनों में हम्म। मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं हम्म।
आपने अपने जिंदगी को, अपने अपने नजरिया को, अपने बिहेवियर, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे पर्सनल हो, क्या चेंजेस किए, क्या सीखे, बहुत क्या अच्छा सवाल ऐसा है। लगा अच्छा सवाल। जिससे तुमको लगता है कि मैं कुछ बड़ा चीज देख पा रहा हूँ? तो दोस्तों, ये सवाल का जवाब देने से पहले और लेने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रंथों में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा है। रामायण लिखा लिखा गया, रामायण कंप्लीट नहीं था, इसीलिए महाभारत लिखा गया। हम उस किताब की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन उस किताब से हमें क्या शिक्षा मिलती है और उसको हम अपने जिंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम नहीं कहते कि आप राम बन जाओ, हम नहीं कहते कि आप कृष्ण बन जाओ, हम कहते हैं कि उन्होंने क्या शिक्षा देने की कोशिश की, आप उसको समझो और अपने प्रॉब्लम को उस नजरिए से देखो। प्रॉब्लम बहुत आसान लगेगा, लगेगा कि, और बेस्ट पार्ट पता है, अपना उस प्रॉब्लम को ना बहुत हंसते हंसते पार कर लो। तो आशीष, ओवर टू यू, आप अपनी जर्नी बताइए। तो 1 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ। बहुत तरीक़ा से मेरे पास में ऐसे-ऐसे सिचुएशन आए थे, जिसे मैंने ऐसे-ऐसे अप्रोच लगा करके, अलग-अलग नज़रिया लगा करके सॉल्व किया है। एक दो एग्जाम्पल देके बताओ एक दो लोगों को। एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैं बहुत दिन से फेस कर रहा था कि मेरे दोस्त हैं, वो भी आईटी में हैं, मुझसे आगे हैं, ऐसा। तो सबसे पहला पीयर सिचुएशन, प्रेशर। हाँ, पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर। तो ठीक है, मैंने वो कंपैरिजन वाला चीज़ को ख़त्म कर दिया अपने लाइफ में। 1 साल में मैंने ये चीज़ ख़त्म किया, कैसे किए? कंपैरिजन में। कैसे खत्म किए? अपने आप से प्यार करके, अपने आप से प्यार करके, अपने आप से किताब पढ़ के। बोलने में लग रहा होगा कि मतलब ऐसे ही, बट रियली मेरे को 1 साल में मेरे को बुक, मैं बचपन से कोई किताब नहीं पढ़ा, यूजुअली बताऊँ तो। 9 क्लास या 8 क्लास का बात है। मेरे को बोला था बुक खरीदने के लिए, मतलब स्कूल वाले बोले कि जाओ बुक खरीद लो। मैं पीडीएफ डाउनलोड करके टैब में पढ़ता था, और वो पढ़ता भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसा था। तो मैं किताब कभी पढ़ा, बट कभी कंप्लीट नहीं किया कोई भी किताब। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगता है कि किताब, शुरू दिन की शुरुआत किताब से होती है, तो मेरा दिमाग एकदम शांत रहता है, काम रहता है। और चीज़ों को बहुत गहराई से देखना। जैसे हम लोग हर चीज़ पे क्या होता है ना, सवाल नहीं पूछते हैं। जैसे मेरे मैनेजर हो गया, या मेरे मैनेजर का मैनेजर हो गया, डिलीवरी मैनेजर हो गया, तो हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, डर जाते हैं। तो डरना नहीं है ना, पूछना है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जो मेरे को खोने का डर नहीं है, पहली बात तो खोने का डर नहीं है, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। दे विल बी हैप्पी, यू आर डिफरेंट। बट मेरा सवाल ये है हाँ, कि खोने का डर क्यों नहीं? खोने का डर। पहले सवाल, पहला तो ये नहीं था, पहले तो एक डर था। पहले तो डर था मेरे को, हाँ। फॉर श्योर तो डर था। हाँ, वो मैंने खत्म किया है ना, मतलब कैसे, वही तो ऑडियंस को समझना कि कैसे खत्म किया। खत्म किया है अपने ऊपर काम करके। जैसे पहले मैं सुबह सुबह अपने आप को पहले पहचाना कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई नीड। सो बेसिकली आपने अपनी वाई को खोजा। असेसमेंट किया, अपने आप को असेसमेंट किया कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो अब बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ हो सकता है जीवन में। यही एक चीज नहीं है जो हम लोग बड़ा पिक्चर देखने के लिए बस यही देखते हैं ना। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैंने अपने आप को असेसमेंट किया, और अपने आप को असेसमेंट करने के बाद भी मैं, कुछ कुछ और किताब है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणाएं देती है, और आपसे भी मुझे बहुत सारा मिलता है कि ये नया किताब है, तुम एक बार इसे देखो। मैं कभी किताब नहीं खरीदा, मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा ही खरीदे हैं। और मैं किताब खरीदने के, अब मैं जो किताब खरीदना और किताब पढ़ना अच्छा लगने लगा है। नो मैटर वो कितना हार्ड हो, कितना आसान हो, बट मैं पढ़ूंगा डेली। और अभी रिसेंटली आपने जो एक किताब बताया, वो तो मैं मैं रिकॉर्ड है कि 3 दिन में खत्म कर दिया। ये सब आपको लग रहा होगा सुने, बट ये मुझे प्रैक्टिस है। मतलब एक दिन में ऐसा नहीं है कि मेरे को, कि मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और वो खत्म कर दिया। शुरू में 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 10 पन्ना पढ़ा, समझ में ही नहीं आता था। फिर धीरे 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 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद में वो, एक्चुअल में वो, ये डेवलप हुआ मेरे अंदर में, पढ़ने की इच्छा डेवलप हुई। और वो पढ़ने के साथ साथ में कुछ कुछ वर्ड है ऐसे ऐसे जो मैं
मैं अगर नहीं पढ़ता तो मैं वो नहीं सीख पाता, इंग्लिश अंग्रेजी के वर्ड है कुछ कुछ। तो दैट्स ऑल अबाउट, तो इट वाज अ पॉजिटिव, मतलब नजरिया पॉजिटिव बट था थोड़ा। एग्जाम्पल कहाँ है आपका? एग्जाम्पल नहीं दिखा मुझे, ऐसा क्या किए, ऐसा क्या हुआ, कुछ एक एग्जाम्पल दो। मैं मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा एग्जांपल सेट किया जो स्टोरी है, वो है अपने डायरेक्टर चेयरमैन को ईमेल करके, ठीक है। आपने ईमेल कर दिया डायरेक्ट? क्या किया? बात कुछ ऐसा है कि मैं एक साल से, ये 2023 की बात है, मुझे पता चल गया था कि जो मैं काम कर रहा हूँ और मैं जहाँ से आ रहा हूँ कि मुझे लॉन्ग रन के लिए मुझे वो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। घसीटना नहीं है जीवन में, मतलब रेंगना नहीं है जीवन में, ओके। तो न्यू ईयर का टाइम था, तो एक मैं नाम नहीं लूंगा, कॉरपोरेट का कोई बंदा है, तो वो मैनेजर था। मैंने उससे बोला कि आप मेरा हेल्प कर दो, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए 6-7 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर टेक स्टैक है उसमें जानना है। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, और जब मेरे को लगा कि मैं तैयारी हो गया है, मतलब हुआ वो तो कभी नहीं होगा, बट तैयारी करते के साथ साथ आपको एक अनुमान हो जाता है कि हाँ अब आप सक्षम हैं कि आप ये काम को कर कर सकते सकते हैं। तो उस काम को करते करते मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस के बाद में मैंने बोला कि ये जॉब इतना प्रेम क्यों है, मैंने खुद से पूछा कि जॉब इतना है, नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। तो मैंने मेल, न्यू ईयर का एक दिन पहले की बात है, मैंने मेल कर दिया। हम्म। मेल कर दिया उसके मैनेजर को सीसी में रख के, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम 8-9 बार उसको रीच आउट किया, रीच आउट करने के बाद में वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने डायरेक्टर चेयरमैन को लूप करके, उसके मैनेजर को लूप करके डाल दिया मैसेज। बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, दिस इज नॉट अ लाइक स्टेप, सच? हाँ ये स्टेप नहीं है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, बट मैंने वो कर दिया, मुझे खोने का डर नहीं था। और जैसे ही मैं मेल किया, मुझे फोन आता है न्यू ईयर के सुबह सुबह, वही सेम बंदे का जो मेरा हेल्प नहीं कर रहा था। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है। उसने बहुत पॉजिटिव लिया, और उसने बोला ठीक है। और उसके साथ साथ उसने मुझे बोला कि एक एग्जाम तुम्हारा लेते हैं, अगर तुम उसे पास नहीं कर पाओगे 3 बार में तो तुम्हें कंपनी से निकालना है। बोला हाँ, मुझे खोने का डर ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये सब दो। फिर 2-3 राउंड इंटरव्यू लिए, फिर वो सब क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में मेरा काम हुआ, काम होने के बाद में अभी भी काम चल रहा है उस पर, पूरा तरीका से तो प्रोसेस नहीं हुआ है, बट काम चल रहा है इस पर। बट बट कुछ तो मूव हुआ। इसको देख के ना मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, मेरे मैं खुद को देख करके मेरे को अपने नज़र में, मैं थोड़ा सा अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया। क्योंकि मैं रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहता हूँ, मतलब रिग्रेट के साथ क्या होता है ना, काश ऐसा क्या रहता। मैंने हाँ, अगर वैसा किया होता, काश मैं ये कर दिया होता 1 साल 2 साल बाद में, अगर मुझे लगे तो। ऐसा नहीं है, जो मन कर रहा है करो, इट्स फाइन। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव आफ्टर रीडिंग दिस काइंड ऑफ बुक। फॉलो सम काइंड ऑफ अ दिनचर्या स्ट्रक्चर, जो हम लोग वीडियो में बात किए हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट। बट आपने वो बात नहीं बताई कौन जो सी मुझे आपने बताई थी, कौन सी बात? कि आपके मैनेजर ने, आप जब आप पहले अप्रोच किए थे तो कॉल पे उसने बताया था कि, हाँ वो वो स्टोरी भी, कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, उसने मुझे कह दिया था, एक बात उसने कहा था, आज नहीं, 2023 की बात है, 24 की बात है। उसने मुझे एक बात कह दिया था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट बट स्टिल आई एम वर्किंग फॉर IT। हम्म। बस ये बात मुझे बोला था, तो मैंने, मेरे को सुन के बहुत खराब लगा। बट मुझे बाद में लगा कि ये ऐसा क्यों बोलना चाहता, वो बात मेरे दिल पे रह गई थी कि, और वो मुझे कहीं ना कहीं, जो मैं काम कर रहा था अपने प्रोजेक्ट में, मैं उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं था। तो वो दोनों जाकर के मिला, वो दोनों जाकर के मिला, वो आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट बट स्टिल आई एम वर्किंग इन IT। मैं बोला इसके जैसा नहीं बनना है, उसका एस्ट्रोनॉट बनना था तो वो बना नहीं, बट मेरे को जो बनना मैं बनूंगा, राइट। तो मैं बोला कि नहीं, उसका एग्जाम्पल दैट वाज टोटली रॉन्ग, मेरे को वो सो याद आता था। एक्चुअली, तुम्हारे लिए वो स्टेटमेंट हम्म, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम किया, कि कैसे? आई प्रूफ हम्म, आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाए, बट मैं जो बनना चाहता हूँ वो बनकर रहूंगा। हम्म, दैट बिकम अ ड्राइविंग फोर्स। बट लुक एट, सी, मेरा इसमें व्यू पॉइंट ये है कि वो तुम्हारा सबसे बेस्ट मैनेजर था। यदि तुम्हारे ग्रोथ की बात करोगे ना, हम्म, तो यदि वो तुम्हें इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देता तो मैं नहीं करता। तो तुम्हें नहीं करता। करेक्ट।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे अगल बगल कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हें पिन करे, जो तुम्हारा पैर खींचे, तभी तुम अपना मैक्सिमम दे पाओगे। सो देखने का नजरिया सिर्फ इतना ही है। जैसे आपने पहला सवाल जब पूछा था कि पैर खींचने वाले हैं, ये है वो पैर खींचने वाले लोग एक्चुअली तुम्हारा पैर खींच नहीं रहे हैं। वो तुम्हें पुश कर रहे हैं। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पैर में ताकत नहीं है, तुम आप उसमें ताकत बढ़ाओ आप ताकि हम खींच ना पाए। प्रूफ करो। प्रूफ करो। यदि ये नजरिए के साथ तुम बढ़ते हो ना, नो मैटर हुएवर अराउंड यू, यू विल रॉक। क्योंकि तुम उसको अपने अगेंस्ट देख ही नहीं रहे। कबीर दास का ना बहुत अच्छी एक ये दोहा है कि आ, मैं अपने दुश्मन को अपने घर में बिठाऊं। तुम्हारा एनिमी जो होगा ना, वो तुम्हारा बेस्ट टीचर। जिस दिन तुम अपने एनिमी को अपने घर में बैठा लिए ना, तो सोचो कि तुम दुनिया जीतने वाले हो। क्योंकि वो हर दिन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा। हर दिन तुम्हें ऐसा ना ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी करतूत करता रहेगा जिससे तुमको बहुत गंदा फील कराएगा। और तुम उस गंदगी को, स्मेल को, अपने उसके नेगेटिविटी को अपने पॉजिटिविटी से इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दोगे ना कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पहुंच गए और वो कहाँ छूट गया। और दोस्तों, मेरा एक ही है, मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा, मुझे भी बहुत लोगों ने पुल करने की, खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखा अपने जिंदगी में। और मुझे याद है कि वो जो दोहा जब मैं पढ़ रहा था, इनफैक्ट वो दोहे का सही मीनिंग मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था। टीचर तो समझा नहीं पाया था, मेरे फादर ने ये बात मुझे कही थी कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी जीने का मजा नहीं। सो गुड, अच्छा गुरु, अच्छा सपोर्टर के साथ साथ एक घटिया, घिरा हुआ, नीच प्रोस्पेक्टिव का आदमी भी तुम्हारे साथ होना चाहिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियों हमेशा याद दिलाते रहे और तुम हमेशा उस पर काम करते रहे। सो गुड, ओवरऑल अच्छा अच्छा लगा आशीष तुम्हारी स्टोरी सुन के थैंक यू कि सर। चलो कि आपने कुछ जिंदगी में कुछ तो सीखा और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चीजों को सीखना कुछ नहीं होता, पता है, मुझे लगता है कि सीखना कुछ नहीं होता, अपने नजरिए को बदलना ही सीखना है। एटीट्यूड को। नजरिया और एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है उस नजरिया को कैसे आप लेते हो, हम्म। वो उसका आपका एटीट्यूड होता है। लेकिन किसी चीज को कितने डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, अर्जुन की तरह कि कृष्ण भगवान जब उठेंगे तो कहाँ हमको बैठना है। कहाँ देखेंगे, तो हमको कहाँ खड़ा होना चाहिए, उस रूम में और क्या क्या चीजें हैं। अपने आप को यदि उस ढंग से पोजीशन करके चीजों को व्यू कर रहे हो ना, तो स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को ऑब्जर्व करके आपके सामने लाना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हम लोग का एजेंडा भीड़ जुटाना नहीं, और ना ही हम कोई समाज सेवा का काम करना चाहते हैं। हम बस ये चीज कहना चाहते हैं कि आप जिंदगी को और जिंदगी जीने के तरीका को किस नजरिए से देख रहे हो, आप उस नजरिए से देखो, और आप भी उतना ही सक्सेसफुल बनो जितना आप डिजर्व करते हो। तो आपको यदि हमारी ये कन्वर्सेशन अच्छा लगता है और आप भी इस कन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहते हो, तो आप कमेंट करो, आप हमें रीच आउट करो। आप यदि चाहते हो कि
आपका प्रॉब्लम हम लोग लाइव आके डिस्कस करके लोगों तक पहुंचाएं, तो आप कभी भी आ सकते हो। अब यदि नहीं आ सकते हो तो आप बताओ, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपके पास पहुंचे, आपको समझाए और जिंदगी को अच्छे और बेहतर ढंग से जी। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड फॉर टुडे। उसके बाद कुछ नया ढूंढेंगे। उसके बाद हम लोग एक वीडियो ला रहे हैं जो आशीष कुछ दिन पहले हमसे डिस्कस कर रहा था, तो हमने आशीष को बोला कि हाँ, हम इसको वीडियो में बनाते हैं। ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है, वॉर, इंडिया का पोजीशन, हमारे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं अपना प्रोस्पेक्टिव दूंगा कि मैं इसको कैसे देखता हूँ। तो एक वीडियो हम उस पर भी शूट करेंगे और आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे देख रहे हैं, ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इससे क्या सीखने को मिल रहा है, कैसे इसको और अच्छा से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो एक वीडियो हम लोग उस पर बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे। और थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह के जुड़े रहें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये कैंडिडेट डिस्कशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप इन टच विथ अस, विल कीप इन टच विथ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच थैंक गाइस।